कैसा भी आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा हो, यहाँ आगे खत्म हो जाता है। कलयुग में हनुमान जी के एक से एक रूप देख देखो मिलत हैं। लोग अलग अलग स्वरूप में उनकी पूजा करत हैं, लेकिन एक हनुमान जी को मंदिर ऐसो है जिते उनको न्यायाधीश को दल जात दाव है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भिंड जिला के लाहार में काकसी न्यायाधीश सरकार को मंदिर है। इतने मुकदमों से परेशान या सजा से मुक्ति चाहने वाले लोग अर्जी लगाउत हैं। ऐसे लोगों की इतने भीड़ रहते है। खास तौर से मंगलवार और शनिवार को इतने बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। लोग इतने अपने मुकदमों की फाइल रख जाते हैं। मंदिर में 50 से ज्यादा फाइलें लगभग हमेशा रखी जाते हैं। ये मंदिर की प्रतिमा बड़ी प्राचीन है। मूर्ति की स्थापना 11वीं सदी में भई थी। कई जात के जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान आला उदल से लड़ाई लड़ने के लाने सिरसागढ़ जा रहे थे, उनने सबसे पहले हनुमान जी की यही मूर्ति के सामने मत्था टेके। इसके बाद उन्हें विजय मिली। तभी से इस मंदिर पे भक्तन की आस्था है। का इतिहास मंदिर का बहुत पुराना है। हम अरूसी के रहने वाले हैं। जब से जन्म लिया उस संभाला, जब से लगातार हम मंदिर पर आ रहे हैं। और यहाँ का बड़ा चमत्कार है, ये न्यायाधीश के नाम से फेमस है हनुमान जी महाराज। और यहाँ कैसा भी आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा हो, यहाँ आगे खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसे कई रिकॉर्ड हैं। अच्छा, एक आध ऐसा रिकॉर्ड हुआ है आपके सामने? ऐसा रिकॉर्ड जैसे कि हमारे यहाँ का लंबरदार का है, 302 लगा था तो यहाँ से खत्म हुआ। ऐसे कई प्रूफ हैं। और दूसरा क्या है कि इलेक्शन जैसे कोई चुनाव लड़े तो ये जीत की ओर ले जाते हैं। जिसने भी 5 मंगल कर ली और अपनी अर्जी लगा दी, घी का दीपक जला दिया, ये मान लो निश्चित उसको चुनाव में फाइट करना है। अच्छा, मूर्ति की स्थापना बताई जाती है पृथ्वीराज। स्थापना अब बहुत पुरानी है, पर हमने सुना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मूर्ति की स्थापना की थी। अच्छा। तो सिरसा पर उदल से लड़ाई हुई थी, उनका आला उदल से युद्ध हो रहा था। तो उस समय ये पराजय हो गए वहाँ पृथ्वीराज चौहान। तब इनको किसी संत महात्मा ने जिसने भी बताया हो कि आप एक बार वहाँ पर हनुमान जी महाराज की स्थापना करवाइए, तब आप विजय हो गई। तो फिर उनने आगे हनुमान जी मंदिर पे हनुमान जी महाराज की वो करवाई, मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की। और फिर उनने युद्ध में के लिए गए तो उस समय उनकी जीत हुई। फिर वो वहाँ से जीत करके दिल्ली चले। अच्छा, आप कितने साल से आ रहे हैं? हम करीबन आ रहे हैं यहाँ 30 साल से। और भी लोग मौजूद हैं। आप यहाँ पर मंदिर पर कितने साल से आ रहे हैं और क्या क्या चमत्कार आपके सामने हुए हैं? क्या आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, कम से कम 20 साल से हम लगातार आ रहे हैं। अच्छा। और यहाँ जो आता है उसकी मनोकामना सारी पूर्ण होती हैं। अच्छा। हैं, और इनको न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। इस एरिया में विख्यात है। न्यायाधीश के नाम से मतलब क्यों जाना जाता है, ये क्या? कोई भी कोर्ट कचहरी का प्रकरण वाला अगर वो फरियादी आता है और अपनी सच्ची श्रद्धा से, तो हनुमान जी उसके सारे कष्ट को दूर करते हैं, उसको न्याय मिलता है। अच्छा। परिहार का लड़का था तो उसने पीपल का पेड़ काट दिया था। वो पीपल का पेड़ बसा प्रीत महाराज की रक्षा थी। तो उसको ऐसा स्वप्न और मन में ब्यासने लगा कि हमारी मृत्यु गाज गिरने से हो गई। तो ब्यासता रहा, फिर उसको पीड़ा बढ़ती गई। एक दिन मौसम बहुत अचानक से खराब हुआ और भयंकर बारिश, भयंकर आंधी तूफान और बादल गड़गड़ा रहा था। और उसके मन में बिल्कुल ठीक आया कि आज बिजली हमारे ऊपर गिरेगी। और वैसे भी वो दुनिया में चिल्लाता पड़ता था कि हमने पीपल का पेड़ काटा है तो हमारे ऊपर निश्चित बिजली गिरना है, हमको एहसास हो रहा। तो वो ऐसे ही में मुरावली से भींगते हुए पानी गड़गड़ाहट में आया। बहुत ज्यादा मौसम खराब था। रोते रोते हुए आया कांकसी मंदिर पे। उसने कहा कांकसी मंदिर ही हमको बचा सकता, बाकी और किसी में दम नहीं है, हनुमान जी महाराज ही बचाएंगे। तो आके उसने मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया और तुरंत यहाँ बिजली गिरी। मंदिर का कोना अभी भी डैमेज है। अच्छा। हाँ, लेकिन हनुमान जी महाराज ने अपने मंदिर के ऊपर बिजली ले ली, पर उसको कुछ नहीं पड़ा। आज भी मौजूद है, जिंदा, आप पूछ सकते हो उससे। अच्छा, मुरावली गांव का है। क्या ये चमत्कार बता रहे हैं? क्या ये सच में ऐसा चमत्कार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अच्छा, बिल्कुल सत्य। यहाँ आने के बाद बिजली जो गिरी वो मंदिर के ऊपर गिरी। आज भी उसका वो कोना क्षतिग्रस्त है। दादा आप कहाँ से हैं? हम केलिया के हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं आप? कम से कम 30 साल से आ रहे हैं। 30 साल से आ रहे हैं। तो यहाँ पर आने की कारण वजह देखो, हम तो खुद अपनी कहते थे कि हम निकल नहीं पाते। अच्छा। पैर टूटा है, पाँव में ठेठे हैं। जब से हनुमान आए तब से पैदल निकले वहाँ से, और पैदल यहाँ तक आते हैं, चक्कर लगा गए, परिक्रमा लगा के चले जाते। अच्छा, केलिया से पैदल आते हैं? कितने किलोमीटर यहाँ से? यानी 28 किलोमीटर। अच्छा, 28 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं? पैदल चल के आते हैं। वैसे चल नहीं पाते थे? वैसे नहीं चल पाते। अच्छा। आप बिल्कुल स्वस्थ हो? बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा। हाँ। तो यहाँ एक रात पहले, आज जैसे सोमवार को आ गया और सवेरे आरती लेके और तब ये हैं। अच्छा। तब तक नहीं है। तो और भी ऐसे कई चमत्कार हुए? बहुत से भाई, थोड़े भाई। पास में अरूसी गांव है। अच्छा। वहाँ के हैं। तो यहाँ कितने साल से आ रहा है आप? यहाँ आ रहा है 30-32 साल से करीब।
तो यहाँ कोई वैसा जादू टोटका टोना होता है कि डायरेक्ट सीधी शक्ति है? डायरेक्ट सरकारी कृपा है। लाखों आदमी का काम हो रहा है, उनकी डायरेक्ट कृपा है। अच्छा। और जो अर्जी लगा दो, किसी के बच्चे नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, और किसी का केस चल रहा है कुछ, तो यहाँ 5 मंगल करो, निश्चित केस जीत जाता। अच्छा। हाँ, ऐसा। तो यहाँ जो मंदिर परिसर है और यहाँ पर क्या मतलब आप कितने साल से आ रहे हैं और क्या आपने एक आध कोई चमत्कार होते देखा है यहाँ पे? हम अरूसी के रहने वाले हैं और करीब 35 साल से यहाँ आ रहे हैं। तब से यहाँ चमत्कार तो सभी ने देखे, हमने क्या देखे, सभी ने देखे। ये यहाँ तो अर्जी लगा दो वो काम सिद्ध है। अच्छा। हाँ, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पहले रावतपुरा सरकार के पहले से ही ये मंदिर प्रसिद्ध है। पहले ही इसकी झाड़ी में हनुमान जी की प्रतिमा मिली थी, तब से वो उन्होंने क्या नाम पृथ्वीराज ने इनकी स्थापना करवाई। और उनसे फिर उनको पृथ्वीराज को विजय हासिल हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तब से यहाँ से चमत्कार बराबर होते जा रहे हैं। अच्छा। तो ये इसी वजह से जो यहाँ न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, और यहाँ केस इसीलिए जीतता है आदमी के यहाँ युद्ध से ही इनकी वो हुई पहले। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, हाँ, तभी से यहाँ जीत मतलब पक्की है यहाँ। उन्होंने स्थापना करवाई, तब से यहाँ जो भी आता है वो जीतता है। अच्छा। चाहे वो नौकरी का वो हो या प्रकरण हो, चाहे वो लड़ाई का हो या किसी 302 का हो या कुछ भी हो, भगवान हनुमान जी ने अर्जी लगाई है, काम सब सिद्ध है। कलयुग के देवता हैं हनुमान जी, और न्याय की उम्मीद में लोग उनके आगे अपनो मत्था टेकत हैं काकसी सरकार के मंदिर में। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.